हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र रात के समय हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम झुकते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। प्रभु, जैसे सारी दुनिया शांत हो जाती है, रात के अंधेरे में सब कुछ रुक जाता है, उसी तरह हम भी इस समय ठहरकर आपकी ओर देखते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपका हाथ अपने जीवन पर महसूस करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे रात का समय विश्राम का समय है, उसी तरह आज की रात आप हमारे मन को विश्राम दें, हमारे विचारों को विश्राम दें, हमारे डर, चिंता, परेशानियों को विश्राम दें। इस रात की प्रार्थना को सुना जाए, इस रात के हर पल में आपकी उपस्थिति महसूस हो, यही हमारी प्रार्थना है। पिता, धन्यवाद कि आपका हाथ आज पूरे दिन हमारे ऊपर था। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि इतने संघर्षों, परेशानियों और दर्द के बावजूद हम आज भी आपके अनुग्रह से खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज भी सांस दी, जीवन दिया, परिवार दिया, घर दिया, रोटी दी और सबसे बढ़कर आपका प्रेम दिया। हे प्रभु, हम मानते हैं कि यदि आपकी दया न होती तो हम कब के मिट चुके होते, पर आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और रात को हमारा सहारा बन जाती है। क्षमा की प्रार्थना है प्रभु यीशु, अगर हमने आज किसी भी बात में गलती की, किसी से कठोर बातें बोली, मन में किसी के लिए गुस्सा, जलन या कड़वाहट रखी, अगर कोई पाप हमने किया जानकर या अनजाने में, तो हे प्रभु, अपने लहू से हमें धो दीजिए। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे विचार सबको पवित्र कर दीजिए। हमारा घर आपकी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। रात की सुरक्षा की प्रार्थना है यीशु। रात अंधकार का समय है, लोग सोते हैं पर दुष्ट आत्माएं जागती हैं। समस्या, बीमारी, डर, बुरे सपने इसी समय हमला करते हैं। पर प्रभु, आप हमारी डाल हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा किला है, आप हमारी सुरक्षा है। इस रात हमारे घर पर अपनी आग की दीवार लगा दें, हर कमरे में अपने स्वर्गदूत भेज दें, हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने को अपने लहू से ढक दें। जहां आपका लहू है, कोई शैतानी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई बुरा सपना पास नहीं आ सकता, कोई जादू टोना, कोई बंदिश, कोई श्राप काम नहीं कर सकता। हमारे घर को अपने पवित्र लहू से सील कर दीजिए प्रभु। बीमारी और दर्द से राहत की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज रात जो भी आपके बच्चे दर्द में सो रहे हैं, जिन्हें बुखार है, जिन्हें कमजोरी है, जिन्हें शरीर में दर्द है, जिनके मन में चिंता, डर, उदासी, तनाव है, हे प्रभु, उन सबको इस समय चंगा कर दीजिए। आपका वचन कहता है, मेरी मार से तुम चंगे हुए। प्रभु, आपने हमारी बीमारी को उठाया, आपने हमारे दर्द को अपने ऊपर लिया, इसलिए हम आज रात आपकी चंगाई का अनुभव करें। मन की शांति की प्रार्थना है पिता। कई बार रात को मन भटकने लगता है, बीती बातें सताती है, भविष्य की चिंता मन को खा जाती, नींद नहीं आती, मन डर से भर जाता है। हे प्रभु, आज रात आप हम पर अपनी शांति उंडेल दीजिए। वही शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, वही शांति जो तूफानों को शांत कर देती है, वही शांति जिसे देखकर डर भाग जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे मन पर हाथ रखकर हमें शांत कर दीजिए। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु, हमारे परिवार पर आपकी दया बनी रहे, हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले, हमारे माता पिता स्वस्थ रहे, हमारे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, घर में झगड़े दूर हों, बुरे लोग दूर हों, ईर्ष्या, कलह, तनाव दूर हो। हे प्रभु, आज रात हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने पंखों की छाया में ढक लीजिए। आर्थिक स्थिति और बरकत की प्रार्थना है पिता। आप जानते हैं कि हम किन संघर्षों से गुजर रहे हैं। कमाई कम है, जरूरतें ज्यादा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, काम में अड़चने हैं, बिजनेस में नुकसान है। हे प्रभु, आप रात में भी कार्य करते हैं, जब हम सोते हैं आप हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। इस रात आपकी बरकत हमारे घर में उतरे, आपका अनुग्रह हमें ढक ले। दरवाजे बंद हो तब भी आपने रास्ता खोला है। हम मानते हैं, हम भरोसा करते हैं। रात की शांति और नींद की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज रात हम सबसे प्यारी नींद सोएं, न कोई डर, न कोई बुरा सपना, न कोई तनाव, न कोई बेचैनी, बस आपकी शांति, आपकी उपस्थिति, आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श। हमें गहरी, मधुर और पवित्र नींद दीजिए, और जब सुबह हमारी आंख खुले हम नई ताकत से भरपूर हों, नई आशा से भरे हों, नई ऊर्जा से भरे हों। अंत की प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, हम आपके हैं, हमारी रात आपके हाथों में है, हमारी सांसें आपके हाथों में है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। प्रभु, इस रात हमें अपने हाथों में पकड़कर सुला दीजिए। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे कमरे में छा जाए, हमारा हृदय आपके प्रेम से भर जाए, और हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम करे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके हैं, हमारी रात आपके हाथों में है, हमारी सांसें आपके हाथों में है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। प्रभु, इस रात हमें अपने हाथों में पकड़कर सुला दीजिए। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे कमरे में छा जाए, हमारा हृदय आपके प्रेम से भर जाए, और हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम करे।
हे परमेश्वर, हे हमारे दयालु प्रभु, आज हम तेरे सामने आते हैं, तेरे चरणों में बैठते हैं और तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, तूने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी, तूने हमें आत्मा से भर दिया, तूने हमारे दिलों को नरम किया, तूने हमारे मन की अशुद्धियां निकाल दी। आज की ये प्रार्थना, उपवास के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और हम कैसे अपने शरीर को संभालें, इस पर तेरा दिव्य मार्गदर्शन है। हे पिता, जब हम उपवास तोड़ते हैं, हम सिर्फ भोजन नहीं लेते, हम तेरे आशीष को ग्रहण करते हैं, हम तेरे वचन को अपने भीतर उतारते हैं, हम तेरी शांति को अपने तन मन में भर लेते हैं। प्रभु से निवेदन, हे पिता, हमें सही समझ दे। हे प्रभु, कई बार लोग उपवास के बाद भारी खाना खा लेते हैं, जिससे शरीर थक जाता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी कमजोरी टूट कर आती है, कभी चक्कर आ जाता है। लेकिन प्रभु, आज तू हमें सिखा कि उपवास के बाद क्या खाना चाहिए, ताकि शरीर भी मजबूत हो, आत्मा भी शांत रहे, दिमाग भी ताजा रहे और शरीर पर कोई बोझ न पड़े। नमः भगवान। पहला चरण, हल्का और सरल भोजन है पिता। तेरा धन्यवाद कि तू हमें सिखाता है कि उपवास के तुरंत बाद सबसे पहले हल्कापन चाहिए, न कि भारी भरकम चीजें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस किसी ने भी उपवास रखा है, उनके लिए तू यही बुद्धि दे कि वे शुरू करें। गुनगुना पानी है प्रभु, ये पानी सिर्फ पानी नहीं, ये तेरी ताजगी है, ये तेरी शांति है, ये पेट को तैयार करता है दयालुता से, शांति से। नींबू वाला हल्का गुनगुना पानी प्रभु, ये खट्टा नहीं, ये कठोर नहीं, ये शरीर को पुनर्जीवित करने वाला पेय है, इससे पेट धीरे धीरे जागता है। नारियल पानी ओ पिता, तूने इस धरती पर कितनी अद्भुत चीजें दी। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स, ऊर्जा और ठंडक से भरपूर। उपवास के बाद शरीर इसे सहजता से ग्रहण करता है। पतला जूस जैसे सेब का जूस, पपीता का जूस, अनार का जूस। हे प्रभु, यह भोजन नहीं, तेरे द्वारा भेजी गई ऊर्जा है। दूसरा चरण, मुलायम, आसानी से पचने वाले भोजन। हे स्वर्गीय पिता, जब पहला चरण पूरा हो जाए, फिर 50 मिनट बाद हमें वह खाना लेना चाहिए जो शरीर को भारी लगे। केला, तूने यह फल इसलिए बनाया कि कमजोरी टूटे नहीं, शरीर को संतुलन मिले। खिचड़ी बहुत हल्की, बिना मसाले, यह भारत के घरों का सबसे कोमल भोजन है। यह पेट को खुश करता है, आत्मा को शांत करता है और उपवास के बाद शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दलिया कितना सरल, कितना नम्र, कितना पोषण देने वाला भोजन है प्रभु। इसे खाने से न तो भारीपन आता है, न थकान। ओट्स या सूजी का हल्का उपमा है प्रभु, तूने अनाजों में कितनी बरकत छुपाई है। तीसरा चरण, सामान्य भोजन है प्रभु। जब शरीर 2 घंटे में ठीक महसूस करने लगे, तब हम सामान्य भोजन ले सकते हैं, परंतु फिर भी तू बुद्धि दे कि हम बचें। तली हुई चीजों से, मसालेदार भोजन से, भारी दाल चावल से, चाय कॉफी तुरंत लेने से, कोल्ड ड्रिंक से और अपनाएं। दाल व चावल का, रोटी सब्जी कम, दही, सलाद है पिता। यह भोजन पेट को राहत देता है और शरीर को शक्ति देता है। पानी पीने का नियम, प्रभु हमें सिखा। हे प्रभु, तू हमें यह समझ दे कि उपवास के बाद शरीर निर्जलित होता है, इसलिए 1.5 घंटे तक थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत जरूरी है। तू हर भाई बहन को समझ दे कि पानी ही उनकी ताकत है, उनका पुनरुद्धार है, उनका शारीरिक उपचार है। हे प्रभु, उपवास के बाद का हर भोजन तेरी बरकत बन जाए। हे यीशु, हम तेरे सामने दीन होकर कहते हैं प्रभु, उपवास से हमारा शरीर कमजोर पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा मजबूत होती है। अब जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना हमें हानि न दे, बल्कि आशीष बन जाए। हे पिता, हर उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने उपवास किया, उनके शरीर में शक्ति आ जाए, उनकी आत्मा ताजगी पा जाए, उनके अंदर पवित्र आत्मा का नया प्रवाह भर जाए, तन की कमजोरी मिट जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, पेट में जलन न हो और शरीर में नई ऊर्जा फूट पड़े। हे प्रभु, जो बीमार होकर उपवास कर रहे थे उन्हें चंगाई मिल जाए, जो आर्थिक संकट में थे उन्हें बरकत मिल जाए, जो दिमागी तनाव में थे उन्हें शांति मिल जाए, जो आत्मिक लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें विजय मिल जाए, जो किसी बंधन में थे उन्हें छुटकारा मिल जाए। हे दयालु पिता, तेरी कृपा, तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी दया हर भोजन पर उतर आए जो तेरे बच्चों ने उपवास के बाद ग्रहण किया है। अंतिम प्रार्थना, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे जीवित प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तुझ में आदर, तुझ में महिमा। आज तूने हमें सिखाया उपवास के बाद कैसे खाना चाहिए, तूने हमारे शरीर को संभालना सिखाया, तूने हमें समझ दी, तूने हमें बुद्धि दी, तूने हमें प्रकाश दिया।
हे प्रभु, तेरे बच्चों पर दया कर, उन्हें हर बीमारी से बचा, हर कमजोरी से हील कर, हर कमजोरी को मजबूती में बदल दे। जब वे खाना खाएं तो वह भोजन तेरा अभिषेक बन जाए, तेरी उपस्थिति बन जाए, तेरी चंगाई बन जाए, तेरी शांति बन जाए। हम आज आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं, अपने टूटे दिल के साथ, अपने झुके हुए घुटनों के साथ, अपने भरे हुए आंसुओं के साथ और अपने भीतर उमड़ते विश्वास के साथ। और हम कह उठते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपके सामने बोला गया कोई भी शब्द बेकार नहीं जाता। आप हमारे आंसुओं की गिनती रखते हैं, आप हमारी सांसों को भी जानते हैं, आप हमारी रातों के करवटों को भी गिनते हैं। आपके लिए हम अनमोल हैं, आपके लिए हमारा रोना भी अनदेखा नहीं होता। और आज हम विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, आपने हमें उस समय पकड़ा जब हम गिरने वाले थे, आपने हमें उठाया जब हम टूट चुके थे, आपने हमें संभाला जब कोई सहारा नहीं था, आपने रास्ता दिखाया जब चारों तरफ अंधेरा था, आपने रोशनी दिखाई जब उम्मीद का कोई दीपक नहीं जल रहा था, आपने हमारी मदद की जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। हां प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज हम आपके सामने अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद उस छिपे हुए सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद उस अदृश्य सुरक्षा के लिए, धन्यवाद हर उस खतरे से बचाने के लिए जिसे हम देख भी नहीं पाए। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम रोए और आप हमारे पास थे। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हम अकेले लगे पर आप हमारे साथ चले। धन्यवाद उन समयों के लिए जब हमें लगा कि कोई समाधान नहीं, लेकिन आपने चमत्कार कर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया, हमारी आवाज को ठुकराया नहीं, बल्कि आपने दयालु कानों को हमारी ओर झुकाया और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे परमेश्वर, कितनी ही रातें हमने चिंता में बिताई, कितनी ही सुबह हम डर कर उठे, कितनी ही सांसें हमने दर्द ली, कितनी ही बार हमें लगा कि बस अब और नहीं, पर आप आए, आपने हमें संभाला, आपने हमें नया जीवन दिया, नया हौसला दिया, नया उत्साह दिया। और आज हम कह रहे हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे हर कदम का मार्गदर्शन किया। जब रुकावटें थी, आपने रास्ते खोले, जब दरवाजे बंद थे, आपने चाबी बनाई, जब कोई उम्मीद नहीं थी, आपने नई आशा दी, जब हम लाचार थे, आपने हमें सामर्थ्य दी, जब हम कमजोर थे, आपने हमें मजबूत बनाया, जब हम रो रहे थे, आपने हमारा आंसू पोंछा, और जब हम टूटी आवाज में बोले, प्रभु मेरी मदद कर, आपने जवाब दिया, मैं यहां हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, आज हम आपके सामने आकर केवल धन्यवाद ही धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम बोल नहीं पाए। आपने हमारी उन आहों को भी सुना जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाए। आपने हमारी उन खामोशियों को भी सुना जिनमें दर्द छिपा। आपने हमारी उन आंखों को भी पढ़ लिया जिनमें पानी भरा था। आपने हमारे उन शब्दों को भी समझ लिया जिन्हें दुनिया नहीं समझ सकी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने खतरे में सुरक्षा दी, कमजोरी में शक्ति दी, दर्द में चंगाई दी, गरीबी में बरकत दी, दुख में शांति दी, अंधकार में प्रकाश दिया और निराशा में आशा दी। प्रभु, हम आपका दिल से, आत्मा से, पूरे अस्तित्व से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है, आपकी करुणा कभी खत्म नहीं होती, आपका प्रेम अनंत है, आपकी कृपा अविश्वसनीय है, आपकी उपस्थिति जीवन देती है और आपकी आवाज दिल को बदल देती है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने रास्ता बना दिया है। धन्यवाद कि आपने हर बंधन को तोड़ दिया है। धन्यवाद कि आपने हर रुकावट को हटाया है। धन्यवाद कि आपने शत्रु की हर योजना को नाश किया है। धन्यवाद कि आपने हमारे घर, परिवार, बच्चों, काम, नौकरी, बिजनेस, शरीर, आत्मा, सब पर आशीषों की वर्षा कर दी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आज हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी हर पुकार का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, हम आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही शांति है, आपकी छाया में ही सुरक्षा है, आपके नाम में ही विजय है, आपकी संगति में ही बरकत है और आपकी आवाज में ही जीवन है। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी समस्याओं को हल किया। धन्यवाद कि आपने हर सूखी हड्डियों में प्राण डाले। धन्यवाद कि आपने असंभव को संभव कर दिया,
कि आपने बंद दरवाजों को खोल दिया, धन्यवाद कि आपने बीमारी को झुकाया, धन्यवाद कि आपने कर्ज को मिटाया, धन्यवाद कि आपने दुख को हटाया, धन्यवाद कि आपने हमें ऊंचा उठाया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये सब प्रार्थना और धन्यवाद हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।